सभी, मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटरपुर से। तो आज मैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर अरेंजिंग ऑर्डर लेके आई हूँ, जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे, कुछ शब्द दिए होंगे, जिसको आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले उसको आपको करने के लिए आपको वो क्या अल्फ़ाबेट सीरीज़ पे कौन सा नंबर होता है इन इंग्लिश लेटर्स का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज कर देंगे। देन उसके बाद हम देख लेंगे कि कौन सा वर्ड या शब्द फर्स्ट नंबर पे आएगा, देन सेकंड नंबर पे आएगा। इसके अकॉर्डिंग हम इनको क्रम से अरेंज कर देंगे। सबसे पहले आप को क्या ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। तो आप देख रहे होंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें लिखा है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले आपको दिया गया है वांटेज, देन दूसरा वेयर फोर, फिर अपलिफ्ट, वेरियस, वैरायटी, वेलोर। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, V आता है, W आएगा या U आएगा। तो आप सबसे पहले आप देखिए कि इसका प्लेस वैल्यू कितनी है। तो हमें पता है सबसे पहले U आता है, तो U के प्लेस वैल्यू 21 हो गई, V की 22 और W की 23। ये भी U की कितनी, V की कितनी हो जाएगी 22, 22 एंड 22। देन उसके बाद आप ये सोचिए कि जो V वाले होंगे, तो सबसे पहले तो U वाला आएगा। तो U वाला किस नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर को आप इधर नोट कर लीजिए। तो वो तो एक एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ से देखिए ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि अगर U सबसे पहले आएगा तो फोर्थ ऑप्शन हमारा पहले ही एलिमिनेट हो गया एलिमिनेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आप सेकेंड नंबर अब देखिए, U के बाद क्या आएगा, V। तो अब U के बाद कौन सा वाला नंबर आना चाहिए, तो V देखिए W वाला सबसे लास्ट में ही आएगा। तो अब W क्या है, 2 नंबर पे है। तो आप ये सोच लीजिए कि W वाला लास्ट में आएगा, तो 2 को यहाँ पे अरेंज कर दीजिए। अब इनमें देखिए जो आपने ऑप्शन बचाए, तो इसमें भी 2 लास्ट में आ रहा है, इसमें भी 2 लास्ट में है, एंड ए वाले ऑप्शन में भी लास्ट में 2 आ रहा है। यानी कि तीनों ऑप्शन को हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले फिर देखिए V आ रहा है, तो तीनों में V है, तो यानी कि V तो अब नहीं, अब V को हटा दीजिए। अब उसका सेकेंड लेटर देखिए, तो सेकेंड लेटर क्या दिया है, A। तो A भी हमारा सब में है, इससे भी नहीं पता चल रहा है। अब हम थर्ड लेटर चेक करते हैं, तो थर्ड लेटर यहाँ पर N है, ये फोर्थ नंबर वाले में R, देन यहाँ पे भी R है और यहाँ पे L है। तो बताइए L आता है कि सबसे पहले R आता है। तो हमें पता है L की प्लेस वैल्यू होती है 12। तो हमारे में पहले क्या आएगा, L आएगा, यानी कि 6 नंबर आना चाहिए इसके बाद। तो 6 के बाद क्या आएगा, अब आप सोचिए कि L के बाद क्या आता है, L के बाद N आएगा। तो N यानी कि फर्स्ट वाला नंबर आएगा। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट। थर्ड नंबर पे हमने चेक कर लिया। तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज में आपने देखा कि पहले L आएगा, देन उसके बाद N आएगा। तो 361, तो 361 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अब ये वाला एलिमिनेट हो गया आपका ऑप्शन। अब हम आते हैं इस पर, यानी कि A या C में से हमारा कोई ऑप्शन हो सकता है। तो अब हमको इसके आगे का भी चेक करना पड़ेगा। अगर हम एक नंबर और चेक कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब आपने देख लिया, ये भी हट गया, देन आपका ये भी हट गया, ये सबसे लास्ट में होगा ही, ये भी हट चुका है। अब इन दोनों में चेक करना है आपको। तो वेरियस यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, इससे नहीं पता चला। अब आई आता है कि ई आता है अल्फ़ाबेट में, तो हमें पता है ई पहले आता है, तो यानी कि 5 देन 4। तो आपका अरेंजिंग ऑर्डर क्या हो गया, 361542। तो 361542 आपके ए ऑप्शन में है, तो ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में लगाएं। ए ट्रैंक्विल, बी है सेकंड है ट्रांजिट, फिर ट्रांसफर, फोर्थ है ट्रांजिएंट, फिफ्थ है ट्रेनिंग। तो ए ऑप्शन है का 51342, बी 25341, सी 51324, डी 51432। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर देख लेते हैं। तो फर्स्ट सब में टी है, तो हम नहीं चेक कर सकते। देन सेकंड आर सब में है, वो भी नहीं चेक होगा। देन ए, इसको भी हटा दीजिए। अब थर्ड नंबर से हम चेक, मतलब जो आपका फोर्थ लेटर है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ लेटर एन है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे आई है। तो आप बताइए आई पहले आता है या एन पहले आता है। तो सबसे पहले हमारा ट्रेनिंग वाला 5 नंबर आ जाएगा। तो 5 नंबर हमें पता चल गया। तो 5 नंबर अगर पहले आएगा तो यानी कि बी ऑप्शन कट जाएगा, एलिमिनेट हो गया। तो अब आप देखिए आप, तो आपने देखा कि आपका सेकंड नंबर जो बी ऑप्शन था वो एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं, क्योंकि एन सब में आ रहा था, अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ नंबर चेक करेंगे सब में। तो क्या होगा, इन दोनों, इसमें ऐसा आ रहा है फिफ्थ नंबर पे, इसमें भी ऐसा आ रहा है, यानी कि क्यू पहले आता है। तो अब आपका 1 हो गया,
5 1, तो 5 1 आपके किस ऑप्शन में आ रहा है? तीनों ऑप्शन में आ रहा है। अब हम तीसरा लेटर चेक करते हैं, यानी कि अब 6 लेटर चेक करते हैं। नहीं, 5 1 हो गया, देन इसके बाद अब कौन सा आना चाहिए? यहाँ पर देखिए कि आपका यहाँ पर आई है, एस के बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे एफ है, तो आपको पता है एफ पहले आता है, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। अब 5 1 3 देखें तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने ए और सी ऑप्शन पर। तो अब देखिए ये तो कंप्लीट हो गया, 5 1 3 ये चला गया, ये हो गया एंड ये हो गया। अब हमें बचा है सेकेंड और फोर्थ में। अब देखिए इसमें ट्रांजिट टी लिखा है और यहाँ पर ई लिखा है, तो हमें पता है ई पहले आता है, यानी कि 3 4 2। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? अरेंजिंग ऑर्डर 5 1 3 4 2, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है, तो इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न में कहा गया है, इसको भी आप अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाएंगे। तो पहले दिया है मैलिस, फिर मैलिगेंट, फिर मेलोज, फिर मेल फंक्शन है, फिर मेलवेयर है। ए ऑप्शन है आपका 4 2 1 3 5, बी 1 4 3 2 5, थर्ड है 4 1 2 5 3, डी 4 1 2 3 5। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? तो सबसे पहले देखिए सब में MAL सब में आ रहा है, यानी कि ये तो आप थर्ड नंबर तक सब में सेम है, तो ये हटा दीजिए। अब हम क्या चेक करते हैं, आई पहले आएगा या एफ आएगा या एल या डब्ल्यू? तो हमें पता है आई पहले आता है, तो आई में भी 2 हैं, तो कौन सा वाला आई पहले आएगा? तो आप अगर आई वाला हम चेक करें तो पहले 1 वाला आएगा, देन उसके बाद हमारा पहला या दूसरा आएगा, बताइए, क्योंकि हमें फोर्थ लेटर चेक करना है, तो इसलिए हमें फोर्थ लेटर चेक करना है। तो फोर्थ में आई पहले आएगा, एफ पहले आएगा, तो हमारा फोर्थ पहले आएगा, यानी कि एफ पहले आता है, तो 4 हो गया ऑप्शन आपका। देन उसके बाद आप देखिए पहला आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सी लिखा है, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, यानी कि 4 1 2 का सीरीज तो हमारा हो गया। तो 4 1 2 से हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन कट हो गया। अब बचे हमारे पास तीसरा और चौथा, सी और डी ऑप्शन। तो अब देखिए आप किसके बाद क्या होगा, 3 और 5 को अरेंज करना है, मेलोज और मेलवेयर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, एल के बाद डब्ल्यू, यानी कि आपका ऑप्शन आएगा थर्ड, देन उसके बाद आएगा आपका फिफ्थ। तो 4 1 2 3 5, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पर, जो कि स्क्रीन पर इसमें कहा गया है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाएं। फोटोग्राफिक, फिर फोटो कॉपियर, फोटोग्राफी, फोटोग्राफर, फोटोकॉपी। ए ऑप्शन है आपका 2 5 4 1 3, बी 4 1 5 3 2, सी 1 2 3 4 5, डी 3 5 1 4 2। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? तो आप सबसे पहले देखिए फोटो सब में कॉमन है, अब ये निकल गया। अब इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉपियर है, यहाँ पे ग्राफिक समय दिया है, तो कॉपी सी पहले आएगा, फिर ओ आई, यानी कि दूसरा और पांचवा पहले आएगा। तो दूसरा पांचवा हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है? पहले वाले में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसको आगे हमें चेक करने की नीड ही नहीं है, हम पहले ही देख लेंगे कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है, ए पहला है फ्रीज, फिर फ्रीडम, फिर फ्रायर, फ्रोजन, फ्रॉड, फ्रिंज। तो सबसे पहले देखिए एफ आर सब में सेम है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब उसके बाद बताइए कि आई आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, ई आएगा। तो हमें पता है ए आएगा, फ्रॉड मतलब फिफ्थ नंबर पहले आएगा। देन उसके बाद क्या आएगा? ई आएगा। तो ई दोनों में है, एक फ्रीज में एक फ्रीडम में है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला ऑप्शन ले लेते हैं, देन फर्स्ट ले लेते हैं। तो 5 2 1 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि हमारा पहला और बी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बचते हैं सी और डी ऑप्शन। तो अब हम आगे का टर्म चेक करते हैं, फिर क्या है आपके पास, वाई है एंड जेड है, ओ है, एक तो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास एंड आई। तो आपको पता है पहले 6 नंबर आएगा, देन उसके बाद 4 आएगा, देन 3 आएगा। तो 5 2 1 6 4 3 हमारे डी ऑप्शन में आ रहा है, तो दी इज द राइट आंसर। हम आते हैं अपने आज की सीरीज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें कहा गया है, इसको भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अरेंज करना है। एक है सीजन, फिर सीटिंग, फिर सेंस है, देन सील्ड है, सीज है। तो आप देखिए SE तीनों में कॉमन मिल रहा है सबसे पहले, तो आप देख लीजिए पहला कौन सा आ जाएगा, एल आएगा, टी आएगा, एस आएगा। तो हमें पता है पहले 4 ऑप्शन आएगा, देन 1 आएगा और फिर 2 आएगा। तो 4 1 2 हो गया। अब उसके बाद क्या बचता है, इसके बाद हमारा आएगा फिफ्थ, फिर उसके बाद आएगा
थर्ड। तो 41253 हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है? 41253 ये हमारे बी ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें अगर कोई क्वेरी हो या कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये यूपीपी में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस इसमें के देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू क्लास।